मैं सच बताऊँ, मेरे दिमाग में पता है उस टाइम क्या आया? क्या पता अगर ये चीज़ एक लड़की के साथ होती तो क्या वो पेरेंट्स को बता पाती? हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट टेक। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो मैं बता दूं यार, ये वीडियो टेक से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपको पता है, मेन पॉइंट टेक पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है ऑनलाइन। बट ये वीडियो उस बारे में नहीं है, ये वीडियो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑनलाइन आपकी ज़िंदगी कैसे तबाह हो सकती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक इंसिडेंट शेयर करूँगा और कैसे उसकी वजह से एक बच्चे की लाइफ ख़राब होते होते रह गई, ख़राब होते होते रह गई या ख़राब हो गई। ये जब मैं आपको इंसिडेंट बताऊँगा तब आप डिसाइड करना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और क्योंकि उस जगह पर है ना, उस बच्चे की जगह पर आप भी हो सकते हो, इसलिए ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अभी 2-3 दिन पहले क्या होता है, मेरे को एक बच्ची का मैसेज आता है, वो अभी +2 में है, मेड ले रखी है उन्होंने। ठीक है, 9-10 उन्होंने मेन पॉइंट स्टडी से कर रखी थी, तो इसलिए उनका नंबर मेरे पास सेव था। तो उनका मैसेज आता है मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि सर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब मेरे को लगा कि यार साइंस ले रखी है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे को लगता है मैं सही पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे कुछ फ्रेंड है जो एमबीबीएस वगैरह कर रहे हैं, तो मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उनको बता देना जो भी आपके डाउट वगैरह है। तो उन्होंने कहा सर डाउट वगैरह नहीं, कुछ इंसिडेंट शेयर करना है। ठीक है, और आपसे ही बात करनी है, क्योंकि आपका मेन पॉइंट टेक का चैनल है। उन्होंने ये भी बोला था कि मैं मेन पॉइंट टेक का चैनल है। तो मेरे को यह बात पहले समझ नहीं आई, मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या बताना है। तो उन्होंने बताया कि सर उनकी जो, मतलब कि उनकी जो फ्रेंड है, उसका जो भाई है, ठीक है, उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर वो मेरे भाई जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड का भाई है तो मेरे भाई जैसा ही है। उसने क्या किया था, कुछ टाइम पहले एक ऐप डाउनलोड करी थी, इंस्टेंट लोन वाली। इंस्टेंट लोन आपको समझते हो ना, कि कुछ लोन मिल जाता है ऐप से आपको, और उसके बाद क्या होता है कि आपको रीपेमेंट करनी पड़ती है ऐप की, कुछ इंटरेस्ट पे कह सकते हो आप। ठीक है, मतलब जैसे ही डाउनलोड करोगे ऐप को, वैसे ही कुछ अमाउंट अगर आप लिखोगे तो डायरेक्टली आपके पेटीएम वगैरह में आ जाता है। तो उसने बताया कि सर उसने एक ऐप डाउनलोड करी, उसके बाद जो भी परमिशन होती है वो सारी की सारी दे दी उस ऐप को। उसके बाद होता क्या है कि कुछ लोन लेता है वो, और वो लोन रीपे भी कर देता है। ठीक है, जो भी लोन था उस वो रीपे कर देता है, बट बार बार उसके पास मैसेज आता रहता है कि आप अपनी लोन की अमाउंट रीपे करो, रीपे करो, रीपे करो, और वो इग्नोर कर देता है उस मैसेज को। अब होता क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि होता क्या है सर, कि जितने भी उनके कांटेक्ट थे ना, उन सब पे क्या होती है कि एक फ़ोटो जाना शुरू हो जाती है, पिक्चर्स जाना शुरू हो जाती है। कैसी पिक्चर? एडिट पिक्चर उस लड़के की। ठीक है, वो पिक्चर उनके पास आई कैसे होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब वो पिक्चर्स थी क्या, एडिट पिक्चर क्या थी, आई होप अभी तक आप समझ गए हो। वो ऐसी पिक्चर्स थी जो बहुत गलत थी। ठीक है, मतलब एक लड़के की ऐसी पिक्चर जो अगर कोई दूसरा देखे तो उस लड़के की मतलब लाइफ ख़राब हो सकती है। आप समझ रहे हो ना, बहुत ख़राब पिक्चर थी, गंदी पिक्चर थी, जो एडिट करके उसका फेस डाल रखा था और ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस लड़के ने फिर ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स ने फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ फिर, तो उन्होंने बताया कि सर अभी तो पुलिस कंप्लेंट करी है, तो आगे प्रोसेस चल रही है। मैंने कहा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साइबर क्राइम के पास जाएगा तो वो खुद देख लेंगे, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया कि सर भाई है, मेरा भी भाई जैसा है, और ये सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती है। अब जब ये वो डिस्कस कर रही थी, ये चीज़ें बता रही थी, ठीक है, वैसे तो शायद मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूँ, बट अगर मेरे को लगा कि नहीं डालना चाहिए तो मैं नहीं डालूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट उस चैट के। तो मेरे दिमाग में ऐसी एक चीज़ क्लिक करी कि क्या होता अगर वो लड़का ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताता और कुछ गलत स्टेप ले लेता। ठीक है, मैं सच बताऊं, मेरे दिमाग में पता है उस टाइम क्या आया? क्या पता अगर ये चीज़ एक लड़की के साथ होती तो क्या वो पेरेंट्स को बता पाती? ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की की डिग्निटी नहीं होती, लड़के के साथ भी मतलब सिचुएशन वर्स्ट हुई है, हो सकती थी और ज़्यादा बुरी हो सकती थी। बट पहली बात तो उस लड़के को सल्यूट है, कम से कम उसने पेरेंट्स के साथ शेयर करी, और पेरेंट्स ने भी समझा, उनको डबल सल्यूट है। ठीक है, कि उन्होंने समझा कि उसके साथ ऐसा हुआ है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बट अगर ये लड़की के साथ होता तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो सकती थी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती थी। ऑल दो साइबर क्राइम वगैरह अब देख लेंगी, बट अगर साइबर क्राइम ने उस बंदे को पकड़ भी लिया जिसने ये सारी चीज़ें करी है, तो क्या होगा? उस लड़के का तो कुछ गलत स्टेप ले लेता तो उसकी लाइफ ख़राब हो सकती थी ना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। एक इंसिडेंट ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक बार क्या हुआ था, कॉलेज का एक मेल वगैरह आया था मेरे को, बहुत सारे, जो एक तरह से ग्रुप मेल भेजा था। तो मैंने एक फ़ाइल पे क्लिक किया, तो मैंने बैक करके देखा उस पे, तो पता चला कि एक बंदे ने अपने ड्राइव का लिंक भेज रखा है। बंदा नहीं था, वो एक लड़की थी। तो मैंने ड्राइव पे ऊपर करके देखा तो बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ थी जो नहीं होनी चाहिए थी।
ठीक है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी फ़ोटो अपने फ़ोन में ऐसे रख देते हैं, जो कि मतलब बाद में अगर किसी दूसरे पर्सन के पास चले जाए तो आराम से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ऐसी फ़ोटो उनके ड्राइव पे भी थी। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपकी जो ड्राइव मतलब होती है ना, वो आपके जो फ़ोटोज़ होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। आप अगर बैकअप बनाते हो सारी ड्राइव पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। ठीक है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट शेयर करने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे को क्यों बोला कि सर आप ये इंसिडेंट मेन पॉइंट टेक पे शेयर करना, क्योंकि इस मतलब उस लड़के की जगह पर आप भी हो सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। मैं तो एक मेरे को एक बात समझ नहीं आती, मेरे को पता है हर दिवाली होली मेरे को पता है ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ पर ये दे रखा होता है कि लिंक पे क्लिक करो। बहुत सारे बच्चे शेयर करते हैं कि लिंक पे क्लिक करो, गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, ये कुछ स्कीम निकाली है एयरटेल ने, आप इस पर क्लिक करके लॉगिन करोगे तो आपको 50 GB नेट डेटा वगैरह मिलेगा, ये सारी की सारी। ये कुछ नहीं होती बच्चे, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको फिशिंग कहते हैं। आपका डेटा लीक हो सकता है, आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है इसकी वजह से। ठीक है। उस लड़के की बस इतनी सी गलती थी कि उसने ऐप जब इंस्टॉल करी तो उसने परमिशन दे दी, बिना सोचे समझे परमिशन वगैरह दे दी। और हम भी ऐसे ही करते हैं, हमको भी अगर कहीं भी लिखा हो लॉगिन तो लॉगिन कर देते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है। जहाँ भी लिखा हो 50 GB डेटा फ्री मिल रहा है, क्लिक करके लॉगिन कर देते हैं। अरे 50 GB डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताओ ना। अगर आप खुद सोचो, उस लड़के की जगह सोचो, अगर आप उस लड़के की जगह होते तो क्या उसको वो लोन की अमाउंट अब ज़्यादा मतलब लगेगी, या उसको अपनी रिस्पेक्ट ज़्यादा या डिग्निटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगी? समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर वैसे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई डेटा वगैरह नहीं मिलता बच्चे, कोई डेटा नहीं मिलता। और दिवाली पे ऐसे या होली पे या किसी भी फेस्टिवल पर अगर आप किसी को लिंक शेयर करते हो तो आपको लग रहा होगा कि आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो दूसरे के साथ, आप सोच नहीं सकते उसके साथ क्या हो सकता है और आपके साथ क्या हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। कोई भी ऐप जिसके बारे में आपको नहीं पता, जिसके बारे में अगर आपको कोई बता भी रहा है तो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना। और अगर कोई ट्रस्टेबल है कि हाँ, जो आप जिसको आप ट्रस्ट करते हो वो ऐप यूज़ कर रहा है और फिर वो आपको बता रहा है, तभी जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ठीक है। और जहाँ भी ये बोल रखा हो ईमेल आईडी डाल दो, नंबर डाल दो अपना, ऐसा मत करना कभी भी। ईमेल आईडी नंबर डालने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, और सोचा करो। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना वो बहुत खतरनाक हो जाती है आपके लिए। तो कोई भी लिंक पे क्लिक वगैरह नहीं करना। ठीक है। कोई भी 50 GB का डेटा ना आपको लेना है, ना दूसरे को किसी को लिंक शेयर करना है। किसी भी अनलोन अननोन जो भी अननोन ऐप हो उसको नहीं करना। प्ले स्टोर से ऐप करनी है डाउनलोड, और प्ले स्टोर से भी जेन्युइन ऐप करनी है। ठीक है। अगर कोई ऐप ऐसी हो जिसको आपको डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करना है तो उसको मत करना। ठीक है। और दूसरी बात है, जब भी आप कोई ऐप को इंस्टॉल करते हो तो देखना कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है आपसे, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे, जैसे कि जो एक और गलती है जो बच्चे कर देते हैं। देखो मैक्सिमम क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं कि क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो उनके बारे में मैं एक बात आपको और बता दूँ कि अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो वो भी एक तरह से वल्नरेबल ही है। बट उसके लिए मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अगर अपने ब्राउज़र पर अपने आप जैसे अपनी ईमेल आईडी वगैरह खोलते हो ना, जब आप अपने लैपटॉप में, पीसी में, तो एक बात याद रखना कि जब भी आप अपने लैपटॉप में, पीसी में ईमेल आईडी खोलते हो तो उसको लॉग आउट करना मत भूलो यार, बिल्कुल भी मत भूलो। और पहली बात तो जब अपने लैपटॉप, पीसी में, किसी भी डेस्कटॉप में जब आप खोलते हो ना ईमेल आईडी, तो पहले उसको इग्निटिव मोड करके खुला करो। ठीक है। जैसे ही आप जैसे गूगल क्रोम खोला, 3 बिंदु आते हैं ना, क्लिक करोगे न्यू इग्निटिव मोड आएगा, उस पर क्लिक करके तब जाके अपनी ईमेल आईडी वगैरह लॉगिन करनी है। और उसको डायरेक्टली कट करोगे तो ईमेल आईडी खुद लॉग आउट हो जाएगी। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो कि यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाते हैं। ठीक है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो वगैरह बनाते हैं यूट्यूब पर, नहीं भी बनाते ना, तब भी इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है। बिना सोचे समझे कहीं भी लॉगिन नहीं करना, कहीं भी पासवर्ड नहीं डालना। दूसरों के साथ अपना जो मतलब डेटा वगैरह होता है, डेटा वगैरह मतलब कोई भी एक्सेस वगैरह नहीं देना अपने ड्राइव वगैरह का। इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे। आप सोच नहीं सकते मतलब कि अगर मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि अगर उस लड़के की जगह पर मैं होता या आप होते या कोई भी होते, ठीक है, तो कैसा हो सकता था। ठीक है। अच्छा एक और बात यार, पहली बात तो अगर जैसे कि मैंने सेकंड वाला एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि बहुत सारी ड्राइव के अंदर उन बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स थी जो कि फ़ोन में नहीं होनी चाहिए थी।
तो पहली बात तो ये भी याद रखो कि अपने फ़ोन में ऐसा कुछ रखो ही मत जो बाद में ब्लैकमेल हो सको आप, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और सभी की बात कर रहा हूँ, खासकर बच्चे, ठीक है? हम 11th-12th हम सोचते हैं हमारे पास क्या ही ऐसा डेटा है कि कोई क्या ही कर लेगा, है ना? हम कर लेते हैं, बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है, ठीक है? तो इस चीज़ को सँभल के ध्यान से करे करो। किसी भी अननोन लिंक पे, दोबारा से बोल रहा हूँ, क्लिक मत करो। किसी को भी मतलब दिखता है ना बच्चे, मैंने देखा है कि मेरे को हमेशा मैसेज आते हैं। मैं आज भी खोलूँगा ना, मेरे को 5-10 मैसेज तो ऐसे आ ही रखे होंगे कि 50 जीबी डेटा फ्री मिल जाएगा, ये फ्री मिल जाए। कुछ नहीं होता बच्चे, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाओगे अगर आप ऐसे चलोगे तो, ओके? और इसी वजह से मैं भी बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं भी इग्निटो मोड पे ही खोलता हूँ, अगर मेरे को अपना यूट्यूब चैनल भी खोलना पड़ता है तो, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ मैं भी, और आप भी ध्यान रखो, ऐसे लिंक पर, अननोन लिंक पर क्लिक मत करो, ठीक है? आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी, और कोई दूसरा अगर ऐसा बच्चा जो है ऐसी हरकतें करता है तो उसको समझाओ, लिंक ये वाला भेजो, ठीक है? आई होप उसको समझ आए कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट हो सकती है, ठीक है? वो तो अच्छा हुआ कुछ नहीं लिया उस बच्चे ने, कुछ गलत स्टेप, ठीक है? बट ऐसा सबके साथ नहीं होता ना, बहुत इतने सारे इतने ब्रेव नहीं होते कि वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर पाए, है ना? कुछ और मान लो, अब मान लो चलो ये सारी सिचुएशन हो गई, अब जिसके पास वो पिक्चर गई हो एडिट, उसमें से अगर 10 में से एक बंदा भी ये सोचे कि नहीं ये तो एडिट नहीं है, तो रियल ही है, फिर इमेज गई ना, वो 10 लोगों को बताएगा, 10 में से 5 मानेंगे, बहुत तमाशा बनता है, समझ रहे हो? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ के, जब भी ऑनलाइन आप सर्फिंग वगैरह करो या कहीं भी आपको डिटेल वगैरह डालनी हो, तो सोच समझ के डबल वेरिफिकेशन लगाओ फ़ोन पे, ऐसी किसी के साथ अपना डिटेल वगैरह शेयर वगैरह मत करा करो, ठीक है? और जो भी आप ध्यान से ये ध्यान रखना कि जो भी आप बैकअप बना रहे हो ना, वो फ़ोटो वगैरह का बैकअप बन रहा है तो ऐसी कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए जो बाद में दिक्कत दे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब पासवर्ड वगैरह भी फ़ोन पे फ़ोटो खींच लेते हैं, उसकी रख लेते हैं ड्राइव पे। फ़ोन पे ऐसी चीज़ें मत रखो, पासवर्ड शेयर वगैरह उसको एक अलग से पेपर पे लिख कर कहीं रख लो, बट उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करके मत रखो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ओके? तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मेन पॉइंट टैग पे अलग अलग वीडियो आप देख सकते हो, जो कि ऑनलाइन अर्निंग करने में आपकी हेल्प वगैरह करेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।